अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार इम्तियाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह हम एंजाइटी और एक्सेसिव स्ट्रेस यानी शदीद ज़हनी दबाव में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और इस सिचुएशन में अपने आप को खुश रख सकते हैं। एक बहुत अहम फैक्टर जो हमें खुश रहने नहीं देता, हमें अपनी कामयाबी को महसूस करने नहीं देता, वो एंजाइटी और एक्सेसिव स्ट्रेस यानी शदीद ज़हनी दबाव है। ये दोनों ही एक जज्बाती रद्द-ए-अमल हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रेस किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से आता है। लाइक मिसाल के तौर पर किसी लाइलाज बीमारी को लेकर हम स्ट्रेस आउट होते हैं, या वर्क लोड को लेकर हम स्ट्रेस आउट होते हैं, या फिर किसी लव वन से लड़ाई हो जाने की वजह से हम स्ट्रेस आउट होते हैं। और लाइफ के यही स्ट्रेसर्स हमें हमारे अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंजाइटी भी डिफरेंट किस्म की होती है। मिसाल के तौर पर एक एंजाइटी की किस्म ये है कि सोशल एंजाइटी होती है, जिसमें इंसान दोस्त बनाने से घबराता है, दोस्त नहीं बना पाता, दूसरों से मिलना जुलना नहीं रख पाता। एंजाइटी की एक किस्म ये है कि एक एंजाइटी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जो कि आपको मुख्तलिफ़ मौके पर आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देती है। तो मुख्तलिफ़ जो सोचें होती हैं, हमारा जो मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट है, हमारा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, हमारी नेगेटिव थॉट्स एंजाइटी और स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। एक तहकीक के मुताबिक आपका ब्रेन आपके माहौल, आपके सोचों और आपके जज्बात के मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। तो जितने ज़्यादा आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करते हैं, उतने ही ज़्यादा आपको नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं, और उतना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आउट होते हैं। स्ट्रेस की वजह से आप जो है आपका मूड, आपका जिस्म और आपकी बिहेवियर भी मुतासिर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं तो आपको सर दर्द होता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी की वजह से आपका बिहेवियर ये चेंज होता है कि आप जो है ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं या फिर अंडर ईटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल ये है कि जब भी आप स्ट्रेस आउट होते हैं तो आपके मसल्स जो है पेन करते हैं, मसल्स में दर्द होता है, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस फील कर रहे होते हैं, और आपका बिहेवियर ये चेंज होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है आपको। इसी के साथ साथ स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए अक्सर लोग जो है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे तरीक़ों को अपनाते हैं जो कि हेल्पफुल नहीं होते, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर लोग टीवी देखते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर अमल कर कुछ हेल्दी तरीक़ों पर अमल करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो तरीका ये है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएं, खुद से भी और अपने इन्वायरमेंट से भी और अपने से जुड़े लोगों से भी, क्योंकि जब आपका ब्रेन ऐसी रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट होते हैं, तो आप स्ट्रेस आउट होते हैं और आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो आप अपने इन्वायरमेंट से, अपने से जुड़े लोगों से और अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएं, ताकि आप स्ट्रेस आउट ही ना हो सकें। सेकंड बहुत अहम जो हेल्दी तरीका है वो ये है कि आपने प्रेजेंट फोकस होना होता है। आपने पास्ट की गलतियों पर रोना नहीं होता, पास्ट को लेकर नहीं बैठना होता, ना ही आपने फ्यूचर के बारे में परेशान होना है। आपने अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, क्योंकि जितना आप अपने प्रेजेंट को फोकस करेंगे, प्रेजेंट अच्छा बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी अच्छा होता चला जाएगा। थर्ड बहुत अहम चीज़ जो आपको स्ट्रेस से बचा सकती है वो रेगुलर प्रैक्टिस है रिलैक्सेशन की। रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज करने की आप अपनी हैबिट बना लें। तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस से दूर करती हैं, और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता भी है तो उसे मैनेज करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा सेंस ऑफ ह्यूमर को अपनी लाइफ में ऐड करें, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको स्ट्रेस से बचाता है, स्ट्रेसफुल माहौल में भी आपको खुशी का एहसास दिलाता है। इन तरीक़ों पर अमल करके आप जो है अपनी इम्यूनिटी को अगेंस्ट स्ट्रेस और एंजाइटी बूस्ट कर सकते हैं। फॉर फर्दर वीडियोस हमारे साथ रहिएगा, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मनशियात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे।
وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا۔ آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر بہت ندامت ہوتی ہے۔ نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں۔ آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے۔ صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے۔ یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک۔ ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271۔